नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभा गुप्ता, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय बेर्रा, जिला जांजगीर चांपा। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है, एमए द्वितीय सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय के यूनिट 5 में के अंतर्गत जो आज परिचर्चा का विषय है वह है तृतीय विश्व के विकासात्मक मुद्दे। तृतीय विश्व के विकासात्मक मुद्दे में ये आज हम समस्या पर चर्चा करेंगे, वह है गरीबी और खाद्य समस्या। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने जो है वह गरीबी के तृतीय विश्व के अर्थ, तृतीय विश्व किसे कहा जाता है, गरीबी के अर्थ और गरीबी के कारणों का हमने अध्ययन किया है। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे इस वीडियो के, यह द्वितीय पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा में क्या क्या प्रयास किए गए और भारत ने उसमें क्या योगदान दिया। पूर्व में जैसा कि हमने देखा, तृतीय विश्व जो है वह अपने इन विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वह लगातार प्रयास कर रहा था, जिसके अंतर्गत मुख्य समस्या है वह है गरीबी। गरीबी जो है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो गरीबी का एक महत्वपूर्ण जो समस्या उत्पन्न होती है या महत्वपूर्ण जो कारण होता है वह है भूख। भूख के कारण गरीबी। जैसा कि हमने देखा कि भारत में जो है वह पौष्टिक आहार के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया है। यदि हम वैश्विक स्तर में देखें तो यह कहा गया है $1 से यदि कम कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन कमाता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे आता है। भारत में पौष्टिक आहार के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि 2400 कैलोरी से कम यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति यदि पोषण आहार प्राप्त नहीं कर पाता तो वह जो है वह गरीबी रेखा की श्रेणी में आता है। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी यदि वह भोजन प्राप्त नहीं करता है, पोषण आहार प्राप्त नहीं करता है, तो वह गरीबी रेखा के नीचे के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से गरीबी जो है वह भूख का कारण है। यदि हम देखें तो भूख जो है, भूख को मिटाने के लिए हमें खाद्य संकट का सामना करना पड़ता है, खाद्य की सुरक्षा करनी पड़ती है, जिससे हम गरीबों के अधिकाधिक जो है वह उनको पोषण आहार प्रदान कर सकें, उनकी भूख को जो है वह मिटा सकें। इसी संदर्भ में हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि वैश्विक जो है वह खाद्य नीति 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में उन्होंने अपने जो है वह विभिन्न क्षेत्रों में उसने कारण बताए थे। जैसा कि उन्होंने बताया था कि आज विश्व के कुल आबादी में 45.3% जो है वह ग्रामीण आबादी है, जिसमें 70% लोग जो है वह गरीब हैं। 2012 से 2017 तक आज कुपोषित बच्चों की संख्या जो है वह 15 करोड़ है, क्योंकि उनको पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं होता। आज तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण आज रोजगार की समस्या जो है वह उत्पन्न हो गई है, अर्थात बेरोजगारी देखने को मिलती है। विश्व के 50% जो ग्रामीण युवा हैं वह आज बेरोजगार हैं। यह एक विकट समस्या है और इस विकट समस्या से निपटने के लिए विश्व के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से की जा रही है और की गई और उसमें भारत ने क्या योगदान दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो सबसे पहला है वह है अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद। अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद की स्थापना जो है वह 1949 में की गई। इसका सचिवालय जो है वह लंदन में है। दूसरा प्रयास किया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम का संचालन आज भी वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में इन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है वह खाद्य सामग्री का जो है वितरण किया जाता है, उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयास, वह है सार्क फूड बैंक। 2007 में 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में इस फूड बैंक की स्थापना की गई थी, जिससे कि इन क्षेत्रीय जो एशियाई जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खाद्य की समस्या से निपटा जा सके। चौथा है खाद्य एवं कृषि संगठन।
इसकी स्थापना 1945 में यूएनओ के द्वारा की गई थी, जिसका कार्य था पोषण आहार प्रदान करना, कृषि के उच्च स्तर को जो है वह स्तर को बढ़ावा देना, ग्रामीण व्यवस्था में जो है वह ग्रामीण व्यवस्थाओं को जो है वह बेहतर करना। ये इन उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना की गई। इन प्रयास के बाद भी आज जो है वह विश्व में भूखे और कुपोषितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यदि हम देखें विश्व बैंक के अनुसार 36 देश जो हैं वह खाद्य समस्या से आज भी जूझ रहे हैं, जिनमें 21 देश दक्षिण अफ्रीका के। पहले यह ग्रामीण समस्या थी, आज शहरी क्षेत्रों में भी यह समस्या देखने को मिल रही है। अर्थात पहले गांवों में गरीबी थी, लेकिन आज शहरों में भी गरीबी देखने को मिल रही है। विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक खाद्यान्नों की वैश्विक मांग दोगुनी होने की संभावना है। मतलब 2030 तक हम देख रहे हैं कि आज हमें जितने खाद्यान्न चाहिए उससे जो है वह और भी डबल जो है वह उसमें खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। तो स्वाभाविक है इससे निपटने के लिए, खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हमें जो है वह क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो यह है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि गरीबी का मुख्य कारण है, इसलिए जनसंख्या का स्थिरीकरण किया जाना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि हम जो है वह इस खाद्यान्न समस्या से निपट सकें। दूसरा जो है वह उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। उत्पादन क्षमता हमें बढ़ानी चाहिए। जैसा कि हमने देखा औद्योगिकरण के कारण जो है वह कृषि भूमि जो है वह कम पड़ते जा रही है, हमें उपजाऊ जमीनें नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हम औद्योगिकरण और हमारी जनसंख्या वृद्धि से आवासीय जो है वह भूमि का हम प्रयोग करते जा रहे हैं। इस कारण से जो है वह उत्पादकता में कमी आ रही है। तो उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए। कृषि के प्रति जो है वह नए नए जो है वह उनके मतलब कि उत्पादन किए जाने चाहिए। कृषकों को उन्नत बीज प्रदान करना चाहिए ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। उच्च प्रोटीन वाले खाद्यान्नों का उत्पादन करना चाहिए। खाद्य तो हम उत्पादित करते हैं, लेकिन यदि उस खाद्यान्न का हम सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते, वह खाद्य हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसलिए हमें कुपोषित बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त जो है वह खाद्य सामग्री का उत्पादन करने पर जोर दिया जाना चाहिए। और है अभिनव प्रयोग। जैसा कि हमने देखा औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, इनसे जो है वह भूमि जो है वह हमारे पास कम पड़ रही है, उपजाऊ भूमि नहीं हो पाती। इसके लिए उत्पादन के नए नए अभिनव प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पंजाब में जाइए, आपको जो है वह कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर जो है उत्पादन के क्षेत्र में वह उस भूमि का उपयोग नहीं करते। इवन जो है वह रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे जो खाली जमीन रहती है वहाँ पर भी वह जो है वह सब्जियाँ लगाते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं। तो ऐसे अभिनव प्रयोग करके हम अपने उत्पादन को जो है वह बढ़ा सकते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि गरीबी को दूर करने के लिए, खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए, उससे निपटने के लिए विश्व के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से खाद्यान्न संकट से निपटे जाने का प्रयास किया गया। तो गरीबी उन्मूलन के लिए भारत ने आर्थिक विकास के 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दूसरा है लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। यदि हम देखें कि भारत में 50 के दशक में गरीबी में 45% वृद्धि हुई है, जो 80 के दशक तक बना है। भारत आर्थिक विकास जो है वह तेजी से कर रहा है। आज उभरते विकास देशों में भारत जो है वह एक है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में आज भी गरीबी देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया थी 43% गरीब जो है वह अफ्रीकी देशों में निवास करते हैं। और भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रयास किए गए। जैसा कि हमने देखा कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही साथ जो है वह यहाँ पर भारत में यदि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में हम देखें तो सबसे पहला उन्होंने खाद्य सुरक्षा के गरीबी के दूर करने के लिए खाद्य को
सुरक्षित करने के लिए, खाद्य समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला प्रयास किया गया वह था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने राष्ट्रीय खाद्य मिशन को यह जिम्मेदारी दी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय 16 राज्यों में इसे लागू किया गया। इस मिशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि चावल और गेहूं के उत्पादन को अधिक वृद्धि करने पर बल दिया गया तथा कृषि की भूमि में 50% जो है वह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। दूसरा जो प्रयास है भारत के द्वारा वह है खाद्य सुरक्षा विधेयक। खाद्य सुरक्षा विधेयक इसे जो है वह एक कानून के रूप में पारित किया गया। 10 सितंबर 2013 को इस अधिनियम को संसद में पारित किया गया, जिससे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसे लाया गया। इसका उद्देश्य था, इस अधिनियम का उद्देश्य था गरीबों को सस्ते दरों में पर्याप्त अनाज और खाद्यान्न उपलब्ध कराना ताकि पोषण सुरक्षा इन्हें प्राप्त हो सके। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है योजनाएं इसमें लागू की गई, जिसमें यदि हम देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रमुख है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को सस्ते दरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। यह भारत के लिए सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली है, जिसके अंतर्गत गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य सामग्री प्रदान किए जा रहे हैं। इसका दायित्व जो है वह इन्होंने भारतीय खाद्य निगम को प्रदान किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की व्यवस्था जो है वह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर जो है वह यह भी व्यवस्था की जाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, जिसके अंतर्गत 10 राज्य जो हैं, एक देश एक राशन कार्ड जो है वह राज्यों को जून 2020 में लागू करने की योजना है, ताकि एक राशन कार्ड से भारत के किसी भी जगह पर उसे राशन की प्राप्ति हो सकती है, उसे खाद्यान्न सामग्री की प्राप्ति हो सकती है। 10 राज्य जो हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा आदि जो देश हैं, वो 100% पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के द्वारा वितरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिनने 2012 में एक विधेयक पारित करके अपने राज्य के नागरिकों को इन्होंने जो है अपने राज्य के नागरिकों को भोजन का अधिकार प्रदान किया। राज्य में जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो पीडीएस मॉडल है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, यह प्रणाली आज एक भारत में आदर्श मॉडल के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। भारत के विभिन्न राज्य जो हैं इस मॉडल को स्वीकार करने के लिए ये लोग इसका अध्ययन करने आते हैं, इसे स्वीकार कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो इसे अपना रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में अन्य योजनाएं थी, वह है अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें निम्न गरीब परिवारों को 35 किलो चावल जो है वह प्रदान किया जाना है। मध्याह्न भोजन योजना, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि इनकी भूख और शिक्षा का समाधान किया जा सके। उसके अलावा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ, जननी सुरक्षा योजना, यह जो है वह महिला बाल विकास के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो ये जो है वह खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत इन व्यवस्थाओं को, इन योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषक नीति। राष्ट्रीय कृषक नीति जो है वह किसानों को उचित ब्याज पर सहायता प्रदान करना और आईटीसी के द्वारा चौपाल फर्म स्कूल स्थापित करना। अगला जो प्रयास है वह है खाद्य सब्सिडी योजना। खाद्य सुरक्षा के लिए समय समय पर खाद्य सब्सिडी योजना जो है वह प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं
कि भारत में और विश्व स्तर पर गरीबी और खाद्य समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में गरीबी और खाद्य समाधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील राष्ट्र जो है वह संयुक्त और अपने राष्ट्रीय स्तर पर समाधान का प्रयास करने के लिए समाधान का सफलता प्रयास भी कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ हद तक वह अपने प्रयासों में सफल भी हो रहे हैं, परंतु वर्तमान में आज हम जिस समस्या से गुजर रहे हैं, जिसके कारण जो है वह आज वैश्विक संकट व्याप्त है और विकराल समस्या के रूप में यह देखने को मिल रही है, वह है आज कोरोना। वैश्विक महामारी आज विश्व में जो है वह छाया हुआ है, जिसके कारण विश्व की अधिकतर जो है वह आर्थिक गतिविधियां, उद्योग धंधे जो है वह ठप पड़े हैं। आर्थिक गतिविधियां जो है वह बिल्कुल भी नहीं चल रही है और विश्व के कई लोगों के सामने आज रोजी रोटी की समस्या है। स्थिति दयनीय हो रही है। भारत में भी अभी जो है वह समस्त आर्थिक गतिविधियां बंद है, लॉकडाउन की स्थिति है, जिसे क्रमशः जो है वह धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आज हम जो है वह 25 मार्च से लेकर के 17 मई तक अभी लॉकडाउन की स्थिति है, जिसमें जो है वह जो कोरोना को नियंत्रित करने के लिए प्रयास में लगातार किया जा रहा है। इसमें जो है वह लॉकडाउन की स्थिति को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आर्थिक विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि विश्व जो है वह गंभीर आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है। कोविड-19 से निपटने के लिए आज विश्व जो है वह गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो विश्व में आधी आबादी गरीबी की ओर धकेला जा सकता है, जो दुनिया की 8% आबादी होगी। यह यदि हम इसके लिए प्रयास नहीं किए तो हम 30 साल की जो है वह तरक्की जो हमने किया है वह हमें पीछे जो है वह 30 साल पीछे धकेल सकती है। इसलिए आज यह वैश्विक महामारी हमें हम रास्ते से जिस प्रयास को करते हुए हमने आगे बढ़ा था, हमने कुछ सफलता पाई थी, वह आज हमें पीछे धकेलने की ओर है और विश्व में जो है वह गरीबी की प्रतिशत को बढ़ाने में लगातार जो है वह यह प्रयास कर रहा है। यह हमें जो है वह पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हमें गरीबी की समस्या से तो निपटना है, लेकिन आज हम वर्तमान में यदि हम इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से नहीं निपटेंगे तो हम गरीबी और खाद्यान्न संकट से और भी एक विकराल समस्या से हम जूझने के कगार पर पहुंच जाएंगे। हमारे पास जो है वह आज यदि हम देखते हैं कि गरीबी और खाद्यान्न संकट तो हमारी पुरानी समस्या हो जाएंगी और कोरोना जो है वह आज हमारे लिए एक वैश्विक संकट के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत इस संकट को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना है। अतः मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, शासन और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि हम इस वैश्विक महामारी से निपट सकें और जो हमारी गरीबी की समस्या है, खाद्यान्न संकट की समस्या है, इससे हम निपट सकें, इससे हम छुटकारा पा सकें। इसके लिए हमें सभी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रयास हो ही रहा है, परंतु हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसे प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं इसके लिए जागरूक नहीं होंगे, हम इन समस्याओं से हम निपटारा नहीं पा सकते, इन समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं होगा। इसलिए सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आप शासन और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इस कोरोना संकट से हम जल्द ही उबर जाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। इसके साथ ही यह जो है वह तृतीय विश्व और गरीबी और खाद्य समस्या वाला यह परिचर्चा जो है वह समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अन्य विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।